तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 में जितने भी लोग साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को अपना सब्जेक्ट चुने थे और एग्जाम दे के आए हैं या फिर देने वाले हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 2023 में एग्जाम हुआ है पेपर का, और अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पेपर में, समय आपको 1 घंटा दिया जा रहा है। आप देख ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। इंग्लिश में जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे कि हु हैड एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, मैं अब केवल हिंदी ही पढ़ूंगा क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी के ही विद्यार्थी हैं। मनोविज्ञान साइक यानी कि साइक और लोगोस, ठीक है, इन दोनों शब्दों का अर्थ मिलकर क्या बना है। तो इन दोनों शब्दों का मिलकर बना है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन और का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान की पहली विधि क्या है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की पहली विधि है अंतः निरीक्षण। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। आगे देखते हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बाद हमारा 5वां क्वेश्चन आता है कि मनोवैज्ञानिक डैश के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू होता है ना, वो आमने सामने होने वाला एक बातचीत होता है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था P.V. यंग ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1879 में। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 3 प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि सुनने की संवेदना का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण खंड। ठीक है, श्रवण खंड इंग्लिश में जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो हो जाएगा ऑडिटरी लोब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित में से किसको प्रसारण केंद्र, ठीक है, कहते हैं। तो किसको प्रसारण केंद्र कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा थैलामस को प्रसारण केंद्र कहते हैं। ठीक है, रिले स्टेशन कहते हैं थैलामस को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि पृष्ठखंड के द्वारा कौन सी संवेदना होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दृष्टि संवेदना होती है, सेंस ऑफ विजन इंग्लिश में बोलेंगे। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का संचालन कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुषुम्ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं माना जा सकता। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग जो है आमाशय को नहीं माना जा सकता। आमाशय यानी कि हमारा पेट। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, यह पाचन क्रिया का एक भाग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लाइन आ गया यार, इतना गर्मी दे रहा है। बच्चे के जन्म के पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले की अवस्था को बोलते हैं गर्भ शिशु अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं आपका पेरेंटल पीरियड। ठीक है, तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसी को बोलते हैं पेरेंटल पीरियड, गर्भ शिशु अवस्था। आगे देखते हैं, और 9 महीने के बाद तो आ ही जाता है बच्चा, कोई 8 महीने में आ जाता है, कोई 7 महीने में, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे सक्सेस करते हैं यानी कि जीवित रहते हैं वो 9 महीने के बच्चे ही रहते हैं। अगला है बच्चे का विकास सबसे पहले सिर, गर्दन, मुख, धड़ और अंत में हाथ और पैर का विकास होता है। ऐसे विकास को क्या कहते हैं। तो ऐसे विकास को बोलते हैं मस्तिष्कोन्मुख
ये विकास क्रम, ठीक है, मस्तिष्क उन्मुखी विकास क्रम। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान की किस शाखा में बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान की किस शाखा में बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन 1। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि विकास हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? विकास हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोमेटोट्रोपिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन महिला यौन हार्मोन है? ठीक है, महिलाओं में कौन सा यौन हार्मोन है? तो देखिए, यौन हार्मोन मतलब कि सेक्स हार्मोन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन नहीं जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन मानव आँख का अंग नहीं है? ठीक है, तो मानव आँख का अंग नहीं है पिन्ना। तो पूछेगा कि पिन्ना फिर किसका अंग है? तो ये पिन्ना जो है हमारे कान का अंग है, ठीक है, ईयर का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रयोगात्मक विधि का अनिवार्य अंग नहीं है? ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि का अनिवार्य अंग नहीं है प्रयोगकर्ता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किस ध्यान में व्यक्ति की इच्छा प्रधानता होती है? किस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा जो है प्रधानता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक ध्यान। ठीक है, ऐच्छिक ध्यान। एक मिनट, इसको बड़ा हो गया है ना। चलिए, इंग्लिश में बोलेंगे वॉलंटरी अटेंशन। ये बोलते हैं अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आने वाली ट्रेन 5 मिनट लेट है, बस उसी तरह का। ठीक है, अटेंशन। 21 नंबर है अटेंशन, द अटेंशन ऑफ द पर्सन हु, अरे यार हिंदी में पढ़ना है हमको। यदि कोई पान खाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, पान खाने वाले व्यक्ति का ध्यान पान की दुकान की ओर शीघ्र ही चला जाता है। मान लीजिए आप खैनी खाते हैं, खैनी ऐसे तो आप लोग खैनी पान नहीं खाते होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मान लीजिए हम लोग जो है आजकल फैशन है कि खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, मान लीजिए आप खाते हैं, पानी खाते हैं यार, या फिर कुछ भी खाते हैं जो आपकी आदत बन चुकी है। तो जैसे ही आप खाते हैं ना कोई भी चीज़, जैसे कि मैं कहीं भी देखा तो तुरंत से खा जाऊंगा, जहाँ भी फल का दुकान देखूंगा मेरा ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है तुरंत, क्योंकि मेरा फल खाने की आदत है। तो ये क्या है? आदत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैबिट, आदत, ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा हमें सही और अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि साइकोलॉजी और आपका 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना दोस्तों, जिसका आंसर जो है आपको एक्यूरेसी के साथ आप लोग नहीं बता पाएंगे जब तक कि बुक को पूरा खोल के नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी और एक होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, ये दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका आंसर एकदम 100% निकाल ही नहीं पाएंगे आप, मतलब जब तक किताब को नहीं पढ़िएगा। ठीक है, नेट से मिलेगा ही नहीं। तो प्रत्यक्षीकरण इसका होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, और एक क्वेश्चन में मैंने डाउट लिख दिया था, देखे होंगे आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग स्वयं फाइंड आउट कर लीजिएगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मौखिक सीखने का तात्पर्य सूचियों या शब्दों, निरर्थक पदों आदि के सीखने से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, जिस वैज्ञानिक का मैंने नाम पढ़ा वो यहाँ पे नहीं है, और वैसे में मैं किसी को भी टिक नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सीखना एक प्रक्रिया है। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज एन प्रोसेस। तो किस टाइप का प्रोसेस है? देखिए, लर्निंग जो है 2 प्रकार का प्रोसेस होता है, एक जन्मजात, एक होता है अर्जित। आपने सुना होगा कि अर्जुन का जो बेटा था, ठीक है, अभिमन्यु, वह बचपन से ही पेट से ही सीख रहा था। मतलब कि कहने का मतलब है कि जेनेटिक्स, आपका जो जेनेटिक्स है, ठीक है, आप अगर अभी बचपन में मतलब जिस टाइप से बिहेवियर कर रहे हैं दूसरों के साथ, आपका बेटा भी, ठीक है, भले 90% नहीं लेकिन कि 50% तो डेफिनेटली दोस्तों जो है उसका बिहेवियर कुछ इसी टाइप का होगा कि आप जैसा बिहेवियर कर रहे हैं उसी तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स होता है, तो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है, यानी कि ऑप्शन 3।
आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रयत्न और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सीखना क्या है? तो यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टाइप करना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, तैरना सीखना, ये जो है क्या कहते हैं? तो ये किस प्रकार की गति है? दोस्तों ये संवेदी गति सीखना है। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें समाज मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की कौन सी विधि है? तो मनोविज्ञान की पहली विधि है, दूसरी है, तीसरी या चौथी है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। जहाँ तक अनुमान है दूसरी विधि होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बर्टलेट का है। ठीक है, बर्टलेट। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूलने का सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हम लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि भूलना चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो मैंने जिस व्यक्ति का नाम पढ़ा है, ठीक है, उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब ऐसे में किसका टिक लगाऊँ मैं नहीं बताऊँगा यार, इसका भी आंसर एक तरह से मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ पढ़ा है वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिया है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चिंतन का प्रारंभ किससे होता है? तो हम लोग सोचते कब हैं? सच पूछिए तो हम लोग सोचते कब हैं? व्हाट डज कॉन्टेम्पलेशन बिगिन विथ? ठीक है, तो कॉन्टेम्पलेशन हम लोग कब करते हैं? जब किसी समस्या में हम लोग पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तब सोचते हैं यार क्या करें, अब क्या करें, यहाँ से हम लोग कैसे निकलें। ठीक है, तो समस्या से ही बोलते हैं ना कि समस्या ही जननी का कारण बनता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तो चिंतन जिसके सहारे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए उसको सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है? तो किस मनोविज्ञानी के अनुसार चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका मुझे नहीं मालूम है यार। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे नहीं मालूम है और मैं झूठा नहीं बता ना सकता। ठीक है, हवा में केवल बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक संवेग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यौन जो है एक नकारात्मक संवेग नहीं है, इंग्लिश में SEX बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर कि निम्नांकित में से कौन जीवजन्य अभिप्रेरक नहीं है? ठीक है, तो जीवजन्य अभिप्रेरक नहीं है कि स्नेह पाने की इच्छा। ठीक है, जो आपकी यह डिजायर होती है टू गेट, यह स्नेह पाने का इच्छा जो है आपका जीवजन्य अभिप्रेरक नहीं है। बाकी भूख लगना, प्यास लगना, यौन, ये सभी जो है आपका ये जीवजन्य अभिप्रेरक हैं। ठीक है, बायोजेनिक मोटिव बोलते हैं इंग्लिश में। अब अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि संवेग में रक्तचाप की कमी और वृद्धि को मापा जाता है। तो हम लोग जो मापते हैं, ठीक है, स्पाइक एमो मैनोमीटर नाम का एक होता है, यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि हाथ में लगा दिए, लेफ्ट हैंड में बांध देते हैं ह्यूमरस के सामने और चेक कर लेते हैं स्पाइक एमो मैनोमीटर। इसमें जो है रक्तचाप आपका 120/80 होना चाहिए। ऊपर वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाला को डिस्टोलिक, mmHg, mm पर Hg, Hg मतलब पारा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं अपना लैब में, मतलब जो भी है, अगर आप मेडिकल में कभी गए होंगे तो। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संवेदना कैसी मानसिक प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। तो इस तरह से टोटल आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन तो ईजी ही थे, फिर भी इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसे डाउनलोड करके सॉल्व कर लें, घर में नोट कर लें। ठीक है, और अगर आपका कोई दोस्त सब्जेक्ट रखा हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा,
दोस्तों कि भैया मुझे ये चीज़ डाउट है, आप बता दीजिए, ठीक है। मैं जब भी खाली समय में रहूँगा आपका आंसर दे दूँगा। तो बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।